युद्ध की अवधि तय नहीं, भारत को लंबी लड़ाई के लिए आत्मनिर्भर रहना होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि किसी भी युद्ध की अवधि पहले से तय नहीं की जा सकती। युद्ध 4 दिन चलेगा या 4 साल, इसका अनुमान मैदान में ही लगता है। इसलिए भारत को लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड के बाद उन्होंने कहा कि हथियार, साजो सामान और उनकी मरम्मत देश में ही होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे अहम है। सेना डीआरडीओ, उद्योग, अकादमिक संस्थानों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। आईडेक्स और अदिति योजनाओं से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जोधपुर में ब्रांडेड नाम से बिक रही नकली बीड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में नकली बीड़ी की सप्लाई का खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने देवनगर थाना क्षेत्र में आदेश्वर किराना स्टोर और श्रमिकपुरा स्थित गोदाम पर कार्रवाई की। यहां से देसाई, लंगर, ठाकुर और ओटू ब्रांड के नाम से बनाई जा रही नकली बीड़ी, स्टिकर, रैपर और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। बरामद सामग्री की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने श्रमिकपुरा निवासी दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर की गई है। मामले की जांच जारी है। सीकर के युवकों से रूस में नौकरी के नाम पर 21.59 लाख रुपए की ठगी। सीकर के 8 युवकों को रूस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 21,59,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने चंडीगढ़ की फर्म सुरभि और प्रवीण छलिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी एग्रीमेंट कर राशि ली गई। बाद में 5 युवकों को रूस भेजा गया, जहां कोई रोजगार नहीं दिया गया और 1 महीने बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। 3 युवकों को भेजा ही नहीं गया। पैसे मांगने पर टालमटोल और धमकियां दी गईं। पुलिस जांच कर रही है। सिर में फर्जी आपत्तियों का आरोप, कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अजमेर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आपत्तियों की अंतिम तिथि पर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बीएलए पर फर्जी आपत्तियों के जरिए मतदाता सूची से नाम कटवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गईं। एसडीएम गरिमा नरूला ने कहा कि सभी आपत्तियों की नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोटा में 16 लाख की डोडा चूरा खेप पकड़ी, हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा नंबर की लग्जरी कार से 202 किलो 920 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। बपावर थाना पुलिस ने 12 झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक्सयूवी 500 कार को रोका। पुलिस ने पंजाब के बसगरूर निवासी अकबाल सिंह को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। जब्त नशे की खेप की बाजार कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। प्रारंभिक जांच में खेप 12 जिले से लाई गई और हरियाणा पंजाब सप्लाई की तैयारी सामने आई है। एक अन्य तस्कर फरार है। चोरी के आरोप से परेशान युवक ने टांके में कूदकर आत्महत्या की। बीकानेर के फुलेजी गांव में भेड़ चोरी के झूठे आरोप से परेशान बलवंत जाट ने टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना से पहले उसने परिजनों को कॉल कर धमकियों और झूठे आरोपों से परेशान होने की बात बताई। कॉल के बाद परिजन उसे तलाशने लगे, लेकिन शव शाम को टांके में मिला। बलवंत के पिता फताराम जाट ने गांव के मघाराम मेघवाल और उसके 2 बेटों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करेगी। अलवर में अज्ञात वाहन की टक्कर से आरटीओ एजेंट की मौत। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह अज्ञात वाहन ने बाइक सवार प्रदीप कुमार शर्मा 35 वर्ष को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। प्रदीप शर्मा आरटीओ एजेंट थे और अपनी मां के साथ रहते थे। वह 1 वर्ष पहले तलाकशुदा हो चुके थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। अज्ञात वाहन चालक की पहचान और पकड़ के लिए जांच शुरू कर दी गई है। मानपुर सीएचसी में 3 घंटे डॉक्टर अनुपस्थित, मरीज परेशान। दौसा जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिला। मरीज इलाज के इंतजार में अस्पताल में बैठे रहे और कई लोगों को निजी क्लिनिक जाना पड़ा। बीसीएमओ मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। शिकायत मिलने के बाद सिकराय उप जिला अस्पताल से 2 डॉक्टर भेजे गए। सीएमएचओ ने बिना सूचना गायब रहने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी किया और ब्लॉक अधिकारी से जवाब तलब किया। अस्पताल में केवल नर्सिंग स्टाफ पर व्यवस्था चल रही थी। बाड़मेर में 13 फर्मों के घी पनीर सैंपल फेल, 22.41 लाख रुपए जुर्माना। बाड़मेर जिले में खाद्य सैंपल जांच में 13 फर्मों के घी, पनीर और अन्य उत्पाद अमानक पाए गए। कोर्ट ने कुल 22,41,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मेसर्स कृतिका ट्रेडर्स के 3 अलग अलग घी ब्रांड अमानक पाए गए, जिस पर अकेले 9 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। खाद्य विभाग ने जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रखा है। दोषी फर्मों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जुर्माना और नोटिस के बाद फर्मों से जांच और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में पहली बर्ड रेस, 100 से अधिक कॉमन क्रेन देखे गए।
उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 12वें संस्करण की शुरुआत बर्ड रेस के साथ हुई। 5 टीमों ने सुबह विभिन्न जलाशयों में पक्षियों का सर्वे किया। मेनार, वल्लभनगर, चीरवा और एकलिंगजी क्षेत्र में पक्षियों की गिनती की गई। मेनार रुंडेड़ा मार्ग पर 100 से अधिक कॉमन क्रेन का समूह आकर्षण का केंद्र रहा। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य थे। बर्ड रेस प्रभारी ने बताया कि सभी टीमें 50 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्वे कर शाम को लौटी। फेस्टिवल का उद्घाटन रामसर स्थल मेनार में होगा, जिसमें स्कूली प्रतियोगिताएं और वेटलैंड विजिट शामिल हैं। झुंझुनू में वीरांगना का अनिश्चितकालीन धरना। झुंझुनू के बानवास गांव में शहीद कैप्टन फैज मोहम्मद की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद बढ़ गया है। शहीद की वीरांगना जैतून बानो स्मारक के सामने अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गई हैं। उनके समर्थन में सर्व समाज के लोग धरने पर हैं। परिवार का दावा है कि स्मारक के लिए चुनी गई जमीन उनकी पुश्तैनी है, जबकि प्रशासन इसे ग्राम पंचायत की भूमि बता रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमानुसार बताई। 18th कैवलरी यूनिट और कांग्रेस नेता भी परिवार का समर्थन कर रहे हैं। धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। भरतपुर में निगम आयुक्त ने ईंटों की क्वालिटी जांची। भरतपुर के जवाहर नगर स्थित कब्रिस्तान के पास नाले के निर्माण को लेकर शिकायत मिलने पर नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने टीम के साथ ईंट, सीमेंट और बजरी के सैंपल लिए और ईंटों को क्वालिटी कंट्रोल पर मजबूती जांच के लिए ले जाया गया। निर्माण में घटिया सामग्री पाए जाने की आशंका जताई गई है। आयुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर निर्माण को तोड़कर दोबारा किया जाएगा। जायल में 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार। नागौर के जायल थाना क्षेत्र में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस और डीएसटी टीम ने दबिश देकर गोपाल विश्नोई और राकेश झाणी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 164.20 ग्राम अफीम और 30.720 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और इलेक्ट्रॉनिक तौलने का उपकरण भी जब्त किया गया। इसी अभियान में मुंडवा पुलिस ने एमडीएम सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। ऑपरेशन नीलकंठ के 5 महीने में 81 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और करोड़ों रुपए की मादक सामग्री बरामद की गई। भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप लूट की योजना में 7 गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एचबीएस गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 2 लोडेड पिस्टल, 8 कारतूस और 1 स्कॉर्पियो बरामद हुई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पेट्रोल पंप लूट की योजना स्वीकार की। गिरफ्तार व्यक्तियों में गोपाल गुर्जर, प्रभु सिंह और नारूलाल हिस्ट्री शीटर हैं, जबकि प्रभु सिंह लूट के एक मामले में वांटेड था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई के बाद करेड़ा थाना ने कस्बे में आरोपियों का पैदल मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस का आरोप। चित्तौड़गढ़ में वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्रीक्षण एसआईआर ड्राफ्ट को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीएलओ बिना घर जाए लोगों के नाम काट रहे हैं। पार्टी का कहना है कि कई परिवार जिनकी 3 पीढ़ियां वोट देती आ रही हैं, उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने आरोपों को निराधार बताया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार है। हल्दी घाटी और रक्त तलाई पर एचसी सख्त। राजसमंद में हल्दी घाटी और रक्त तलाई के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि आधुनिक निर्माण और सड़क विस्तार से ऐतिहासिक धरोहरों का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। कोर्ट ने 16 विभागों और अधिकारियों को नोटिस जारी किए। रक्त तलाई में कचरा, टूटी टाइलें और सीवरेज की समस्या है। कोर्ट ने नए निर्माण पर रोक लगाई, 15 दिन में सफाई और 30 दिन में सीवरेज हटाने के साथ ही निगरानी के लिए केयरटेकर नियुक्त करने के निर्देश दिए। 12 में 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर का चयन। 12 जिले में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती शुरू हुई। जिला मुख्यालय के खेल संकुल में 666 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन शामिल हैं। 800 मीटर दौड़ के आधार पर ड्राइवर, तैराक और अन्य श्रेणियों में वॉलंटियर चुने जाएंगे। लगभग 500 वॉलंटियर चयनित होंगे, जिनमें से 350 को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर रोहित आश्व सिंह तोमर के निर्देश पर यह अभियान संचालित हो रहा है। चयनित वॉलंटियर आपदा, अग्निकांड और दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में प्रशासन की मदद करेंगे। टोंक में 25 दिन बाद भी नए वीडियो को पदभार नहीं मिला। टोंक जिले की पलाई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नए वीडियो शैलेंद्र सिंह को पदभार दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि निलंबित वीडियो रमेश प्रजापत की मनमानी के कारण 25 दिन बीतने के बावजूद शैलेंद्र सिंह को चार्ज नहीं दिया गया, जिससे पंचायत के विकास और सफाई कार्य ठप हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की कि यदि प्रजापत की बहाली होती है तो उन्हें पलाई ग्राम पंचायत में न लगाया जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सवाई माधोपुर में 33,000 लीटर पैकेज वाटर सीज। सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बुलफिंच ब्रांड के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जांच की। टीम ने 1 लीटर और 500 ml पैकिंग में लगभग 33,000 लीटर पानी की बोतलें सीज की। शिकायत के अनुसार कुछ बोतलों में येलो कलर का फंगस और गंदगी पाई गई थी। निरीक्षण में लाइसेंस नहीं मिला और बोतलों को सीधे जमीन पर स्टोर किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है। 2 बैच के नमूने एनफोर्समेंट के लिए रखे गए। इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया।
डूंगरपुर में 40 वार्डों में प्रदूषण मुक्त कचरा संग्रहण। डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर के 40 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए 8 नए सीएनजी और पेट्रोल वाहन शामिल किए। गुरुवार को सभापति अमृत कलासुआ ने इन प्रदूषण मुक्त ट्रिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुराने डीजल वाहनों के खराब होने से कचरा संग्रहण में दिक्कतें थीं। नए वाहनों में साउंड और जीपीएस सिस्टम लगे हैं, जिससे समय पर निगरानी और स्वच्छता सुनिश्चित होगी। नगर परिषद ने जल्द अन्य पुराने वाहनों को भी नए प्रदूषण मुक्त वाहनों से बदलने का भरोसा दिया। वसुंधरा राजे ने पांव के छालों पर भी नहीं छोड़ा हौसला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के उन्हेल में कहा कि पांव के छाले कभी उनकी राह नहीं रोक पाए। सांसद रहते पदयात्रा के दौरान छालों को पिन से फोड़कर आगे बढ़ती थीं। उन्होंने सांसद दुष्यंत सिंह की आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया और इसे क्षेत्र की उन्नति, विकास और जनता के विश्वास की यात्रा बताया। राजे ने कहा कि नेता चुनाव के समय आते हैं और एसी में रहते हैं, लेकिन वे क्षेत्र को परिवार मानती हैं। यात्रा का उद्देश्य जनता की समस्याएं सुनना और समाधान करना है। प्रतापगढ़ में बाइक हादसा, 3 की मौत, 2 घायल। प्रतापगढ़ के नेशनल हाईवे 56 पर छोटी सादड़ी के 3 मुंडा चौराहे पर बुधवार रात बाइक भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हुए। हादसा तब हुआ जब होटल से खाना खाकर घर लौट रहे हर्षित गोयल 30 और पंकज प्रजापत की बाइक सामने से आ रही राहुल, अनिल और हरीश मीणा की बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर दूर तक जा गिरे। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने जिला अस्पताल जाकर घायल की हालत देखी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बागेश्वर धाम पर वेद प्रचार से गुरुकुल। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जयपुर में कहा कि बागेश्वर धाम पर वेद विज्ञान के प्रचार के लिए गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। उनका कहना है कि भोजन और पानी क्षणिक है, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। शास्त्री ने चेताया कि वेद न मानने वाले बच्चों का भविष्य जावेद और नावेद बनने की ओर जा सकता है। उन्होंने आरएसएस की भूमिका को सराहा और कहा कि संघ ने हिंदू समाज को गांव-गांव, गली-गली एकजुट किया। इसके बिना अस्तित्व कठिन होता। शास्त्री ने धर्मांतरण और वेद परंपरा को बढ़ाने पर जोर दिया। कोटा में ट्रैक्टर से गाय का शव घसीटने का मामला, पंचायत ने नोटिस जारी। कोटा के खेड़ा ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति ने पालतू गाय के शव को ट्रैक्टर से बांधकर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा और सुनसान जगह पर फेंक दिया। घटना का वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की। पंचायत ने ट्रैक्टर चालक ओम प्रकाश को नोटिस जारी किया। ग्राम पंचायत प्रशासक ने बताया कि मृत मवेशी उठाने के लिए सामान्य तौर पर ठेला लगाया जाता है, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर से घसीटकर शव ले गया। गोरक्षा अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक घमासान। डूंगरपुर में सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया। 9 महीने निलंबित कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र खोड़िनिया हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद कुर्सी पर बैठ गए, जबकि भाजपा के आशीष गांधी अभी भी स्वयं को अध्यक्ष बता रहे हैं। दोनों की कुर्सियां पास पास केबल पर रखी गईं और दोनों ने खुद को पालिका अध्यक्ष बताया। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट आदेश के अनुसार खोड़िनिया अध्यक्ष हैं, जबकि भाजपा ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। विवाद के कारण नगरपालिका कार्यालय में राजनीतिक तनाव बढ़ गया।